जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से टीईटी अनिवार्यता पर विभिन्न राज्य सरकारों का क्या स्टैंड है, इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार टीईटी सभी इन सर्विस टीचर पर लागू है। केवल दो ही कंडीशंस फिर मैं बता देना चाहूँगा, केवल दो ही कंडीशंस बनाई गई है कि वे शिक्षक जिनकी नौकरी 5 साल से कम है उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो भी पदोन्नति चाहते हैं तो उनको भी टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। दूसरा कैटेगरी यह बनाया गया है कि जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है उनको टीईटी की परीक्षा 2 वर्ष के भीतर पास करना अनिवार्य है इस जजमेंट के डेट से। मैं एक बात फिर से आपसे कह देना चाहूँगा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि सर 2010 से पहले यह नहीं लागू है, तो इनकेस मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहूँगा, मेरा झुकाव किसी तरफ नहीं है। मैं एक निष्पक्ष आर्डर के विश्लेषक के तौर पर बता सकता हूँ कि नहीं, यह फैसला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है यह इन सर्विस सारे टीचरों पर लागू होगा जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा है। भले ही उनकी नियुक्ति तिथि कुछ और हो, इससे मतलब नहीं है, परंतु 2 वर्ष के अंदर उनको टीईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, यह तय है। और किसी भी आप यूट्यूबर या अन्य लोगों के बहकावे में मत रहिए जिससे कि आपके माइंड में यह चले कि हमको टीईटी की परीक्षा पास नहीं करना है। मैं एक लाइन में ही क्लियर कर दिया हूं कि दोस्तों, जो इन सर्विस टीचर है जिनकी नौकरी 5 साल से ज़्यादा है या वे पदोन्नति चाहते हैं, उनकी सर्विस कितनी भी वर्ष हो यह मायने नहीं है, उनको टीईटी की परीक्षा 2 वर्ष के अंदर पास करना अनिवार्य है। जिस कैडर में आप नियुक्त हैं उस कैडर की आपके पास टीईटी की प्रमाण पत्र होनी चाहिए। दोस्तों, जब यह फैसला आया तो राज्य सरकार का विभिन्न स्टेटमेंट आया और विभिन्न राज्य सरकारों ने यह स्पष्ट किया कि इस फैसले को रिव्यू में दाखिल किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि विभिन्न जो शिक्षक संगठन हैं वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध डीएम महोदय को एक लेटर के माध्यम से अपना संबोधित पत्र देना चाहते हैं और वे कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से अपील करे और केंद्र सरकार इनमें जो है कि इंटरफेयर करे और कुछ ऐसा कानून लेकर के आए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इन सर्विस सारे टीचरों को टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना है उस पर ओवरलैप करे, या यूं कह लीजिए तो कोई ऐसा कानून चाहते हैं कि जो टीईटी की परीक्षा अनिवार्यता को सुपरसीड करे। उनको ऐसा कानून चाहिए जिसके एवज में वह विभिन्न जिलाधिकारी महोदय को पत्रक सौंपने का अभियान गहन स्तर पर चला रहे हैं। और दोस्तों, यह होना भी चाहिए क्योंकि जीविका का सवाल है। दोस्तों, इन सर्विस सारे टीचरों का यह कहना है यह हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत जीविका का साधन सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है और जीविका के साधन को खत्म नहीं किया जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले को दिए हैं वह 21A के तहत जो है शिक्षा का मौलिक अधिकार, और जहां पर जो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात होती है वहां पर जीविका के साधन पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों की मौलिक अधिकार सुपरसीड कर रहे हैं। दोस्तों, इस वजह से यह फैसले आए हैं क्योंकि जो 21A अनुच्छेद है वह कहीं न कहीं 21 अनुच्छेद को सुपरसीड कर रहा है, जिस वजह से यह फैसले उन फैसले को काट नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, तो राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को यह टीचर्स पहुंचाना चाहते हैं कि वह ऐसा कानून लेकर के आए जो हमारी नौकरी को बचा सके। दोस्तों, विभिन्न राज्य सरकारें अपना स्टैंड क्लियर कर दिए हैं कि हम इस फैसले को रिव्यू करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश से एक न्यूज़ निकल के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश ने तमाम ऐसे शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है जो सर्विस में हैं और टीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, उनका क्या है एक ब्यौरा मांगा है। और जितने भी टीचर्स हैं इन सर्विस हैं वे टीईटी की परीक्षा पास है, उनका भी एक डाटा मांगा है। दोस्तों, दोनों डाटा का अवलोकन शासन स्तर पर किया जाएगा। वहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी शासन स्तर पर अवलोकन किया जा रहा है कि जिससे कि कहाँ इनकेस जो है कि इन सर्विस टीचर को राहत दी जा सके। और माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक ने यह निर्देश भी दिया है शासन स्तर पर एक कार्य योजना बनाने के लिए कि जितने भी इनकेस
जितने भी इन सर्विस टीचर हैं उनकी नौकरी को कैसे बचाया जा सकता है, इस पर कार्य योजना बनाने के लिए, जिससे कि उनको टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कराई जा सके। इस पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वह रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे या कार्य योजना के माध्यम से ही सारे टीचरों को टीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण कराएंगे। वहीं विभिन्न जो है राज्य सरकारें, केरल राज्य सरकार ने अपना स्टैंड को क्लियर किया है और केरल राज्य सरकार ने यह स्टैंड को क्लियर करते हुए कहा है कि इससे बहुत सारे शिक्षकों का हित प्रभावित हो रहा है और मैं इस फैसले को रिव्यू करूंगा, क्योंकि विभिन्न राज्यों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुने बिना ही यह फैसला दे दिया है, जिससे यह फैसला समाचीन नहीं होता है और विभिन्न राज्यों को सुने बगैर यह फैसला अनुमान्य नहीं है। तो रिव्यू पिटीशन हो सकता है कि दाखिल हो तो विभिन्न राज्यों को सुप्रीम कोर्ट सुने, इन केस वह उसका मैटर है, इस पर हम भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, आप भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट तो कोर्ट होती है। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, अभी दोस्त उत्तर प्रदेश में 29-30 जनवरी 2026 को यूपी टीईटी की परीक्षा का डेट प्रस्तावित है। तो जब तक कार्य योजना नहीं बन जाती, जब तक ऐसे कानून नहीं बन जाते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुपरसीड नहीं कर जाता है, तब तक हमको शांत बैठने की जरूरत नहीं है। तब तक कहीं न कहीं हमको जो है कि शासन स्तर पर पैरवी के साथ साथ यूपी टीईटी परीक्षा की तैयारी को भी अंतिम रूप देना है, क्योंकि इनकेस हम केवल और केवल लड़ाई करते रह जाएं और यह रिव्यू पिटीशन में भी न बदले और केंद्र सरकार भी ऐसा कोई कानून न लाए जिससे कि यूपी टीईटी अनिवार्यता को खत्म किया जा सके, तो हमारे लिए नौकरी बचाने के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। तो मैं वैसे सारे टीचरों से अपील भी करना चाहता हूं कि जो इन सर्विस हैं, जो टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, वे टीईटी की परीक्षा से संबंधित एक अपना मॉड्यूल बना लें, जिसके मुताबिक वो कुछ न कुछ अध्ययन करते रहें और अपनी मांग को सरकार स्तर पर करते रहें। विभिन्न सरकार जब इसको स्टैंड को क्लियर करके रिव्यू करेगी, उसके बाद जो फैसला आएगा वही मान्य होगा और ये भी निश्चित है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल होगा। लेकिन हमको तब तक का इंतजार न करते हुए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है और भी टीईटी की परीक्षा को पास कर लेना है, जिससे कि आगे आने वाली सभी दिक्कतों का समाधान किया जा सके। बहुत सारे टीचरों का यह कहना है कि सर, आप जो कह रहे हैं कि टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना यह समाधान नहीं है, आगे कुछ दूसरा भी नियम आ सकता है। देखिए दोस्त, आगे क्या होने वाला है इसकी भविष्यवाणी न तो आप कर सकते हैं न तो मैं कर सकता हूं, लेकिन जो वर्तमान समय में जो चीजें चल रही हैं उसका निस्तारण कैसे हो सकता है, इसको आप भी कर सकते हैं, इसको मैं भी कर सकता हूं। तो इस पर कार्य योजना बनाया जाए कि टीईटी की परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण किया जाए। सरकार का जो काम कर रही है वो कर रही है, हमको सरकार पर लगातार दबाव बनाने के साथ ही टीईटी या अन्य सीटेट की तैयारी को करते रहना है, जिससे कि हम अपनी नौकरी को बचा सके। दोस्तों, आप जानते हैं कि कहीं न कहीं यह बच्चों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बात है, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पर समझौते करने को तैयार नहीं है। तो हमको निश्चित रूप से यह 50-50 मानकर यह चलना है कि हमको तैयारी को करना है, और यदि आपको कोई ऐसा कानून आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदल जाता है, फिर भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि आपको यूपी टीईटी की परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर्स हैं, पढ़ा सकते हैं, तो आप दोस्तों निश्चित रूप से पढ़ भी सकते हैं और यूपी टीईटी की परीक्षा जरूर दीजिए, जिससे कि पढ़ाई का अनवरत स्वरूप जारी रहे और शिक्षक का समाज में एक क्रेज भी बना रहे और अपनी नौकरी को भी हम क्या कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, आशा और विश्वास है यह वीडियो तरह से समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली विभिन्न जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।